जब नारद जी को यह पता चला कि एक ऋषि प्रभु राम जी की जीवन कथा लिख रहे हैं, तो उन्होंने सबसे पहले यह बात हनुमान जी को बताई। तब हनुमान जी ने उस ऋषि के बारे में जानने इच्छा जताई। नारद जी बताते हैं कि एक डाकू किसका नाम रत्नाकर था, वह भी श्री राम का इतना बड़ा भक्त हो सकता है। रत्ना जब डाकू था तो वह रास्ते से आने जाने वाले लोगों को लूट लेता था, जरूरत पड़ने पर उनकी हत्या कर देता था और इसी लूटपाट से वह अपने माँ बाप और पत्नी की जीविका चलाता था। एक दिन ब्रह्मदेव ने नारद को आदेश दिया कि जाओ और रत्ना को समझाओ। तब नारद जी चल पड़े। रत्ना ने जैसे ही नारद को देखा बहुत खुश हुआ, क्योंकि उस दिन उसे कुछ भी नहीं मिला था। उसने नारद से कहा, जो कुछ भी हो सब हमें दे दो, नहीं तो जान से मार दूंगा। लेकिन नारद के पास तो शिवाय तमोरे के अलावा कुछ था ही नहीं। तब रत्ना को गुस्सा आ गया और मारने के लिए तैयार हो गया। तब नारद ने भी रत्ना से पूछा, ये सब किसके लिए करते हो, क्या वो इस पाप के भी भागीदार बनेंगे? नारद ने कहा, जो पाप तुम कर रही हो उसे तुमको अकेले ही भोगना पड़ेगा, तुम्हारे परिवार के लोग इसे नहीं भोगेंगे। यकीन न हो तो जाओ और जाकर पूछ लो। इस बात पर रत्ना तैयार हो गया और नारद को एक पेड़ से बांधकर अपने परिवार वालों से पूछने चला गया। घर पर रत्ना ने पूछा कि जो पाप मैं कर रहा हूँ उस पाप में भी सब भागीदारी दोगे? इस पर सभी ने यह कहकर मना कर दिया कि यह तो तुम्हारा कर्तव्य है कि हम सबकी सेवा करो। बस इसी बात को सुनकर रत्ना वापस लौट आया और नारद जी को खोल दिया और उनके पैर पकड़ लिए। यही से उसका जीवन बदलने लगा। नारद जी के कहने पर उसने ब्रह्मा जी की उपासना शुरू कर दी। उसकी कठिन तपस्या से खुश होकर ब्रह्मा जी स्वयं प्रकट हुए और उसे वरदान दिया कि तुम मनुष्य ही नहीं भगवान का भी भविष्य जान सकते हो। और उसी शक्ति से ही वह डाकू रत्नाकर से महर्षि वाल्मीकि हो गए और इतने बड़े महाकाव्य की रचना कर डाली। रामायण के अंतिम दिनों में जब सीता जी का त्याग श्री राम ने कर दिया था, तब सीता जी वाल्मीकि के ही आश्रम में ही रही और वहीं पर लव तथा कुश का जन्म भी हुआ था।